नमस्कार साथियों, गौरव के अंधारा में आपका स्वागत है। आज जिला दर्शन कह दो चाहे संभाग दर्शन, अपन ने संभाग दर्शन चलाया है पहले। जिला दर्शन अपन अलग से पढ़ेंगे, एक एक जिले को और व्यवस्थित रूप से कि भैया कौन सी किसकी सीमा बना रहा है, और भौगोलिक थोड़ी सी उनमें तथ्य देखते हुए पढ़ेंगे। अभी ये संभाग दर्शन है, और संभाग दर्शन में भी आने वाले आपके 4-6 महीने में जितने एग्जाम होने वाले हैं उसमें यदि जिले चेंज होने के आधार पर जैसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो आप गलत नहीं करोगे, वो आपके सही हो जाएंगे। 48 जिले अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, और आज के इस क्लास के अंदर अपन 2 जिले पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक होगा केकड़ी और एक होगा टोंक। ठीक है ना, टोंक और केकड़ी, ये 2 जिले आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये 2 जिले पढ़ने के बाद में आपके जो नए जिले से संबंधित समस्याएं थी वो सारी की सारी समाधान उनका हो जाएगा। अब जिसके मन में ये शंका हो कि सर नए और बन गए तो, कि भाई अशोक जी ने कहा है कि नए और बन सकते हैं, नए और बन गए तो क्या करेंगे, तो उस चक्कर में हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं रहा जा सकता। जो चीजें अभी अपने सामने हैं उसे स्वीकार करना ही हमारे पास में एक विकल्प है। हाथ पे हाथ रख के बैठने से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स जो इतने एक्टिव हैं वो भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे और कुछ मिलना नहीं है। तो जो चीजें हमेशा परिस्थितियों के साथ में चलना चाहिए, जो चीजें अपने सामने हैं उनको स्वीकार करो, उनके अनुसार अपने आप को अपडेट रखो। जब ये 33 से 50 हुए तब इनको आपको मैंने जैसे कवर करवाया, आपने अपडेट कर दिया। जब इसमें समस्या नहीं हुई तो और भी बन जाएंगे, तो समस्या क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमेशा साथ साथ चलो, अपडेट रहो। मान लीजिए ये तो आप ये सोच रहे हो कि और बन गए तो, और नहीं बने तो, ये सोचा गया कि और नहीं बने तो, और हम अभी जो आराम की अवस्था में, तो जो एक्टिव है उनसे अपन कितने पीछे रह जाएंगे, क्या इस बात को सोचा? जब नए प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए तो क्या इस बात को सोचा? हमेशा परिस्थितियों के साथ में अपडेट रहकर अपने आप के सवालों का खुद जवाब देते हुए आगे बढ़े। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये परिवार कल 4 लाख विद्यार्थियों का परिवार हो जाएगा। 4 लाख परिवार के सदस्य इस परिवार से जुड़ जाएंगे, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि हमारा 4 लाख का परिवार है, लेकिन हम पूरी तरीके से फिर भी यूट्यूब पर ही पढ़ते हैं और यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। मैं किसी भी तरीके से पेड कोर्स लॉन्च करने के मानस में नहीं हूं, क्योंकि मैं इस मानस को लेकर नहीं आया था और मुझे करना भी नहीं है। और जो बड़े सरप्राइज आप लोगों को देने हैं, 4 में से देखो 2 बता चुका हूं मैं, कला संस्कृति वाली पुस्तक के बारे में, और जिला दर्शन की आपको फ्री मिलने वाली है वो। उसके अलावा 2 बहुत धमाकेदार है, उसके लिए इंतजार करो। कल के सेलिब्रेशन के वीडियो के साथ ही यहाँ पे केक कटेगा और यहाँ पे आपको वो दोनों सरप्राइज दिए जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं केकड़ी। देखो, इससे पहले केकड़ी जिला नहीं था, और इससे पहले मैं ये तक कहूंगा कि केकड़ी के बारे में इतने लोग नहीं जानते थे इससे पहले। ठीक है ना, क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि देखो, एक क्षेत्र है वहां का, स्थानीय लोग जरूर जानते हैं। यहाँ के विद्यार्थी बड़े एक्साइट हो रहे हैं। कल भी काफी कमेंट आए, सर हम बड़े एक्साइट हैं हमारे जो है जिले को आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, ये सारी चीज। लेकिन राजस्थान में इतने, देखो जैसे सुमेरपुर है, ठीक है, चलो मैं तो यहाँ सुमेरपुर का रहने वाला हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सभी मुझे जानते हो, तो इतने लोग तो जान गए हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि केकड़ी है तो इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जिला बना है तो सभी को इसको जानना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाई है। इससे पहले ये जिला नहीं था, अब ये जिला बना है। इसमें जो है टूटकर जो मिले हैं वो अजमेर से इसको तोड़कर अलग किया है, और टोंक में से एक क्षेत्र मिलाया गया है, टोडा रायसिंह। तो यदि आप इसका ये नक्शा देखोगे, ठीक है ना, यदि आप इसके नक्शे पर ध्यान देते हो तो देखो ये भीनाए, टाटोटी, ये सरवर, केकड़ी, ये सारी चीजें तो आई है कहां से? अजमेर से। ठीक है, अजमेर से इसके अंदर मिलाया गया है। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, टोडा रायसिंह वाला, ये टोडा रायसिंह वाला क्षेत्र मिला दिया है टोंक से। ठीक है, यहाँ पे इस नक्शे पे आओ। अब यहाँ पे ये देखोगे तो ये टोंक है, यहाँ पे ये देवली दूनी, ये भी टोंक वाला है, और ये जो क्षेत्र है ये टोडा रायसिंह वाला, ये टोंक से मिला दिया गया। इसके आसपास देखो टोंक है, और ये अब आ गया है केकड़ी के अंदर। तो ये केकड़ी के अंदर आया तो अपने साथ में जो है एक बहुत बड़ी बांध परियोजना, पेयजल परियोजना को अपने साथ में लेके केकड़ी में आ गया है, विशलपुर पेयजल परियोजना। अब इसी के साथ में टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर आ चुकी है। तो ठीक है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवार, टाटोली, टोडा रायसिंह, और विधानसभा क्षेत्र एक ही है इसके अंदर, केकड़ी। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। केकड़ी जो नाम है
वो एक अभ्रंश यानी कि काफी समय से जो है किसी का नाम लेते हैं अपन तो काफी समय से बिगड़ जाता है वो नाम, ठीक है ना। अब पता नहीं आप गौरव सर का भविष्य में 100 साल 200 साल बाद क्या नाम सुनो वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गुर्जर महिला हुआ करती थी जिसका नाम था कनकावती, ठीक है, जिसका नाम क्या हुआ था, कनकावती। कनकावती यानी कि इसे, इस क्षेत्र को प्राचीन समय में कनकावती या कंकवती के नाम से जाना जाता था। और इस महिला के यहाँ पे ये उल्लेख मिलता है, गवर्नमेंट की एक साइड से ही मैंने पढ़ा है कि इस महिला के यहाँ पे सती होने से, यहाँ पे बाबा का धाम ऐसी कुछ जगह है, वहां पे सती होने से इसका नाम जो है प्राचीन समय में ये कनकावती के नाम से जाना जाता था। और बाद में जो है अपभ्रंश जो है टूट फूट के नाम थोड़ा सा चेंज हो गया और केकड़ी नाम हो गया, ठीक है। ये तो था इसका छोटा सा इतिहास। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अजमेर और टोंक से तोड़कर बनाया गया है। अजमेर से क्या क्या मिला है, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवार, टांटोली, ठीक है, ये पांचों मिलाए हैं अजमेर से। और टोंक से इसके अंदर क्या मिला है, टोडा रायसिंह। तो अपन बार बार जैसे पीपा जी की गुफा टोडा टोंक ऐसे पढ़ते थे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा पीपा जी की गुफा टोडा केकड़ी, बिशलपुर बांध टोडा रायसिंह टोंक ऐसे पढ़ते थे, अब आपको पढ़ना है बिशलपुर बांध टोडा रायसिंह केकड़ी। बस ये चेंज करना है, और ये चेंज हम आपको याद करवा रहे हैं ना, हम आपको कंटेंट बेहतर तरीके से दे रहे हैं, आप लोगों को अपडेट रहना है। अभी तक जिन्होंने पिछली संभाग दर्शन की क्लासेस नहीं देखी है, ये 12वीं क्लास है, 11 क्लास इससे पहले दे चुका हूं, जिसने नहीं देखी है वो सारी क्लास देख लेना। उसके बाद आप खुद अपने आप में इतने अपडेट हो जाओगे कि हाँ सर अब हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्या ना नोटिफिकेशन आवे बंद मत करिए बीच में बस, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, केकड़ी के और भी फैक्ट बताते हैं, फिर आपको टोंक भी पढ़ाते हैं, और इसी के साथ में आज इन 50 जिलों को अपन यहाँ पे पूरा करेंगे। 2 दिन क्लास नहीं आएगी आपकी, कारण है कि मैं आप लोगों के लिए जो वो घोषणा कर चुके हैं ना, पुस्तक आप लोगों को देनी है, एक तो कला संस्कृति वाली और एक जिला दर्शन, उनको थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, और उसमें मतलब एफर्ट डालने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए उसमें, ताकि वो समय पर आपको दी जा सके। तो सोमवार से, वैसे भी अपने शेड्यूल में देखो अब स्कूल लेक्चरर की क्लासें अपन वापस से शुरू करेंगे, तो सोमवार से आपकी स्कूल लेक्चरर की क्लासेस वापस से शुरू होगी, और शुक्र शनि रवि वापस वही, शुक्र शनि रवि को मैं नवीन अपडेटेड जिलों के अनुसार जो जानकारी होगी उससे रिलेटेड क्लास दूंगा, या तो जिला दर्शन या उनसे रिलेटेड जो क्लास होगी वो आपको मैं दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सोमवार से गुरुवार स्कूल लेक्चरर की क्लासेस नए जिलों के अनुसार फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। 2 दिन क्लास नहीं आएगी, ये मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अब देखो मैंने आपको नए जिले अपडेट करवा दिए पूरी तरीके से, आप कहीं भी पिछड़े हुए नहीं रहोगे, ठीक है ना। चलिए अब आओ केकड़ी के महत्वपूर्ण तथ्यों पे, ठीक है, बढ़िया एकदम छांट छांट के, बिल्कुल बहुत सारी साइट्स खंगाली, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, तब जाकर ये स्लाइड इस तरीके से बन पाई है। और चिंता की बात ही नहीं है, ये स्लाइड बन पाई है ना, इससे भी बेहतर तरीके से आप लोगों को बिल्कुल रंगीन पृष्ठों पे जिला दर्शन की पुस्तक इस बार फ्री मिलने वाली है। और फ्री का मतलब फ्री ही है, इसकी कीमत कला संस्कृति वाली बुक में जोड़ कर दी जाए ऐसा मत सोचना, कला संस्कृति वाली बुक की जो कीमत है वही रहनी है, वो आपको इसके साथ में फ्री। अच्छा, कई विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर जिला दर्शन की पुस्तक यदि हमें अलग से लेनी है तो उनके लिए भी ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, यदि आप उसे परचेज करना चाहोगे तो उसके लिए भी ऑप्शन रखेंगे, लेकिन कला संस्कृति के साथ तो वो निःशुल्क मिलनी ही है, ठीक है ना। चलिए केकड़ी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सबसे पहला ही देखो टोडा रायसिंह के अंदर आते ही धमाका हुआ है, टोडा रायसिंह टोंक से केकड़ी में शामिल किया गया है, और टोडा रायसिंह के आते ही आ गया इसके अंदर बिशलपुर बांध। यदि पूछे कि बिशलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बनास नदी पर बना हुआ एक गुरुत्वीय बांध है। कैसा है, गुरुत्वीय बांध है, बनास नदी बना हुआ गुरुत्वीय बांध है। 1999 के अंदर इसका कार्य पूर्ण हुआ था, ठीक है ना, 1999 के अंदर इसका कार्य पूर्ण हुआ था, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कह सकते हो। ये राजस्थान का कंक्रीट से बना, एकमात्र कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का बिशलपुर बांध, ठीक है। चलिए राजस्थान का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध, राजस्थान यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इससे देखो जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अब चूंकि पहले केकड़ी और ब्यावर अलग से नहीं देते थे, अजमेर में आ जाता था, अब केकड़ी और ब्यावर अलग से जिले बन गए हैं, तो यहाँ पे केकड़ी और ब्यावर को भी मैंने शामिल किया है। केकड़ी, ब्यावर, किशनगढ़ आदि को पेयजल आपूर्ति यहां से इस बांध से दी जाती है, ठीक है ना। चलिए
ये तो हो गई अपने बिशुलपुर बांध से संबंधित जो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। अब आ गया है ये इसमें, अच्छा इसके समीप ही राजमहल है। राजमहल अभी भी टोंक के अंदर ही है। राजमहल जहां पे बनास डाई और खारी का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम है, वो अभी भी टोडा रायसिंह के पास ही है वो, लेकिन वो अभी भी टोंक में है और ये आ गया इसके अंदर, ठीक है ना, बनास नदी वाला वो। तो ये ध्यान रखना। यदि ये भी पूछ सकते हैं आपको कि केकड़ी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये अब अंडरस्टैंडिंग है। जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं कि बिशुलपुर बांध बनास नदी के किनारे है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि केकड़ी जो है जिला वो बनास नदी के किनारे है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हालांकि ये नदियों वाले और सवाल अभी 2-4 महीने एग्जाम में किसी में पूछे जाने नहीं है, क्योंकि जब तक ज्योग्राफिकल डेटा ऑफिशियली नहीं आता ना, तब तक ज्योग्राफिकल चीजें कम पूछी जाएगी। ये चीजें जैसी मैं संभाग दर्शन में आपको पढ़ा रहा हूं, वैसी ही चीजें आप लोगों को अभी 2-4 महीने में पूछनी है इनको, आयोग को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। संत पीपाजी की गुफा, टोडा टोंक अपन पढ़ते थे ना, संत पीपाजी की गुफा, अब पढ़ना है आपको टोडा केकड़ी, ठीक है ना। टोडा केकड़ी के अंदर संत पीपाजी की गुफा है। इन पीपाजी का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। खींची राजपूत थे गागरोन के अंदर वहां से, और रामानंद जी के शिष्य थे। पीपाजी की पर्ची बड़ी प्रसिद्ध है। पीपाजी का मंदिर कहाँ है? समदड़ी। समदड़ी कहाँ है? बालोतरा के अंदर है। अब बाड़मेर नहीं है, बालोतरा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा देखो हाडी रानी की बावड़ी, ये यहां से थोड़ा साफ कर दे। हाडी रानी की बावड़ी बड़ी प्रसिद्ध बावड़ी है। हाडी रानी की बावड़ी आयताकार, और ये भी टोडा रायसिंह के अंदर है। तो टोडा रायसिंह वाली जो आपको चीजें दिख रही है वो ये सारी की सारी, और टोडा रायसिंह के आते ही ये सारी चीजें कहां पड़ी जाएगी? अब केकड़ी के अंदर। भाई केकड़ी वाले स्टूडेंट कमेंट करके बताना, आप लोगों को इंतजार था, पढ़ा रहा हूं भाई आपका जिला, ठीक है ना। आपको इंतजार सबसे ज्यादा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि आपकी क्लास जो है वो सबसे अंत में आई है, लेकिन अपन ने कहीं भी कुछ भी कमी रखने की इसमें कोई भी मतलब कोशिश नहीं की है, सारी संपूर्णता के साथ में आई है, ठीक है। और बिनाए, बिनाए के एक तो कोड़े बड़े प्रसिद्ध है, यानी कि कोड़ा मार होली, ठीक है। बगड़ावतों की धरा इसे कहा जाता है। बगड़ावतों की धरा कहते ही अपने दिमाग में आते हैं देवनारायण जी, लोक देवता देवनारायण जी। तो आपको यदि याद हो तो मैंने आपको देवनारायण जी पढ़ाए, तब पढ़ाया था कि देवनारायण जी के जो पिताजी थे सवाई भोज, वो बिनाए के राव दुर्जन साल से लड़ते हुए मारे गए थे। उसका बाद में बदला लिया था देवनारायण जी ने, ठीक है ना। तो देखो बगड़ावतों की धरा है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति 1905, ये भी फैक्ट याद रखना है। कोड़ामार होली के लिए भिनाए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और कोड़ामार होली भी, इसमें भी कोड़े भी भिगो भिगो के मारे जाते हैं, भिगो के रखा जाता है कोड़े। कोड़ा जो है पूरे दिन भिगो कर रखा जाता है और फिर मारे जाते हैं। बिनाए वाले बताएंगे, देखो कमेंट में। देवनारायण जी और इनके पिता सवाई भोज ने बिनाए के राव दुर्जन साल से युद्ध किया था, जिसमें इनके पिताजी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाद में देवनारायण जी ने इनसे युद्ध किया था। तो ये भी बिनाए के थे, इसलिए बता रहा हूं। बिनाए से संबंधित फैक्ट आया ना, इसलिए आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। और सरवाड़, भाई सरवाड़ भी केकड़ी के अंदर, यहां प्रसिद्ध मथुराधीश मंदिर है। यहां प्रसिद्ध मथुराधीश मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे सैयद ख्वाजा साहब फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सरवाड़, सरवाड़ पहले अजमेर के अंदर अपन पढ़ते थे कि सरवाड़ अजमेर में सैयद फखरुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, लेकिन अब ये सरवाड़ आ गया है केकड़ी के अंदर। तो यदि प्रश्न बने तो ध्यान रखना कि केकड़ी करके आना है। भाई जायरीन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अजमेर जाते हैं, वो लौटते समय यहाँ पे सरवाड़, सरवाड़ के अलावा देखो ये टाटोली वाली और मामू साहब की दरगाह, मामू साहब की विजयनगर रोड पे, और हजरत शेख कासिम की दरगाह टाटोली, इन तीनों जगह पर जो है जायरीन बाद में यहाँ पे भी जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ठीक है। कि ख्वाजा साहब की दरगाह पे जब उर्स होता है उसके बाद में जायरीन यहाँ पे भी जाते हैं। इसके अलावा देखो केकड़ी जिले में केकड़ाधीश महादेव मंदिर है, और पारा गांव का शिव मंदिर भी यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है। भैया केकड़ी वाले आप लोगों के सारे जो है आंकड़े मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी कुछ है तो बताना कि क्या है, ताकि स्टूडेंट भी जान सके और हम भी जान सके, क्योंकि आप लोकल हो, वहां की जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो आप लोग थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, बच्चे बढ़ा आगे, ठीक है। ये केकड़ी जिला है, ये केकड़ी नया जिला है, ठीक है। चलिए आओ अब चलते हैं अपन जिला टोंक, ठीक है ना। देखो 50 जिला पूरा होने वाला है, 50 जिला दर्शन लगेगा आपको संभाग दर्शन है, लेकिन एक एक जिले को बेहतर तरीके से पूरा करवाया है। सारी चीजें आप लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं हो,
इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है, तभी आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है कि ऐसे लगता है कि कल ही चैनल शुरू किया था और आज चैनल 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। यानी कि ये प्रेम हर किसी को नसीब नहीं होता। इतना प्रेम दिया है आप लोगों ने, उसके लिए तो मैं मतलब नतमस्तक हूं। और ये चाहूंगा मैं कि ईश्वर इतनी शक्ति दे कि सेवा के इन प्रयासों को और बढ़ाया जाए और इस सेवा को अनवरत जारी रखा जाए। मेन चीज ये है, जारी रखने के अंदर बहुत सारी चुनौतियां, अब चुनौतियां बहुत बढ़ गई, बहुत सारी चुनौतियां आती है, लेकिन आप लोगों का प्रेम है तो उसके आगे हर चुनौती स्वीकार है। बस आप लोग ऐसे ही प्रेम बना के रखो, आप लोगों के लिए एक से एक बढ़िया काम हम करते रहेंगे और नौकरी पक्की मिले और बिना आर्थिक भार के बढ़े हुए, ये निश्चित करने का मेरा सपना रहा है और ये मैं निश्चित करूंगा। ठीक है, चलिए जिला टोंक। टोंक में देखो मालपुरा, पीपलू, टोंक, निवाई, उनियारा, दूनी, नगर फोर्ट, देवली, अलीगढ़, ये सारी जो है तहसीलें कह दो आप या क्षेत्र कह दो, ये सारे सारे टोंक के अंदर हैं। अब इसमें कहीं भी टोडा रायसिंह नहीं लिखा है। टोंक में टोडा रायसिंह वाला क्षेत्र और उसके फैक्ट निकालने हैं, बाकी टोंक में ऐसे के ऐसे फैक्ट रहने हैं। ठीक है, चलिए टोंक से टोडा रायसिंह को तोड़कर केकड़ी जिले में मिलाया है और पुनर्गठित जो टोंक है उसमें 6 उपखंड और 9 तहसीलें शामिल है। यह पहले भी अजमेर संभाग में था और अब भी अजमेर संभाग में। पहले अपनी ट्रिक थी अबीना टोंक, ठीक है, तो पहले भी अजमेर के अंदर ही था भीलवाड़ा और टोंक और ये सब, ठीक है, नागौर और अब भी ये अजमेर संभाग में। अब अपनी ट्रिक बदल गई है, अन्ना का शाही ब्याह करवा दिया है अब अपन ने, लेकिन इसके अंदर फैक्ट वही के वही रहने हैं। ठीक है, ये देखो ये टोंक का नक्शा है और ये जो टोडा रायसिंह है ये केकड़ी में चला गया। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा टोंक जो ग्रीन कलर का है वो रह गया और टोडा रायसिंह देखो इसमें से केकड़ी के अंदर यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, चलिए जयपुर के सवाई मानसिंह, ठीक है, मानसिंह ने टारी टोकरा के क्षेत्र को अपने अधिकार में लेकर 12 गांवों का, मतलब 12 गांवों का एक समूह था, 12 गांवों को 1643 में भोला ब्राह्मण को सौंप दिया था और इन्हें ही संयुक्त रूप से, किन्हें, ये जो 12 गांव थे। अच्छा, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर आप ऊपर गोला करते हो वो दिखता नहीं है, लो भी मैं ध्यान रखता हूं कि आपको दिखे व्यवस्थित, लेकिन फिर भी ये जो 12 गांवों का समूह था जो भोला ब्राह्मण को गिफ्ट दिए गए थे, क्षेत्र दिए गए थे, वो 12 गांवों का समूह ही संयुक्त रूप से टोंक कहलाया है। ये इसके बाद में देखो कालांतर के अंदर चीजें परिवर्तित होती है, तो कालांतर के अंदर जब ये रियासत काल था और उसके बाद में जैसे कि फिर अपने एकीकरण का समय आया, तो ये यहाँ पे मुस्लिम वंश का शासन रहा है, यहाँ के नवाब हुआ करते थे, इसलिए इसे कहा जाता है नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। और ये एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, इसके अलावा ये मालव गणराज्य का हिस्सा भी रहा है, मालव सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, रेड टोंक वगैरह ये सभ्यता इनके अंदर है, नगर टोंक वगैरह, ठीक है ना, तो ये मालव गणराज्य का हिस्सा ये रहा है टोंक। ठीक है, और नवाबों की नगरी कहा जाता है। और वैसे भारत में नवाबों की नगरी कौन सी है, तो गुरुजी लखनऊ। ठीक है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो इसे राजस्थान का लखनऊ भी कहा जा सकता है। ठीक है, लिंक कर सकता है एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखना। ये सुनहरी कोठी यहाँ का मुख्य आकर्षण है और हाथी भाटा जो एक ही चट्टान से काटकर बनाया हुआ है, हाथी भाटा। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बताता हूं आपको इनकी डिटेल। ले लिया, चलिए आओ। अब टोंक में सबसे पहले जो चीज ज्यादा पूछी जाती है वो है सुनहरी कोठी। क्या पूछी जाती है, सुनहरी कोठी। बड़े कुएं के पास नजर बाग है, नजर बाग में नवाब अमीर खान द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1824 में और 1834 में नवाब वजीउद्दौला के समय ये बनके पूरी हो गई और उस समय इसके अंदर 10 लाख का खर्चा आया। पहले इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता था, इसकी कलाकारी के कारण। क्या कहा जाता था, इसे शीश महल भी कह दिया जाता था पहले प्राचीन काल में। धीरे धीरे इसका नाम हो गया सुनहरी कोठी। ठीक है, और हाथी भाटा से संबंधित क्या, इसके पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर कांकोड़ किले के पास एक ही पत्थर से बनी हाथी की आकृति है, जो मैंने आपको फोटो में बता दी। इसे कहा जाता है हाथी भाटा। तो हाथी भाटा टोंक के अंदर है, बड़ा प्रसिद्ध है और पर्यटक बहुत जाते हैं देखने। एक ही चट्टान से बनी हुई है, कहीं भी कोई जोड़ के बनाई हुई नहीं है। एकाश्म कह सकते हो आप, अश्म यानी पत्थर और एक यानी एक ही, एकाश्म है ये भी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अरबी फारसी शोध संस्थान,
अरबी फारसी शोध संस्थान के अंदर अरबी फारसी में लिखी हुई बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, लगभग 400 से भी अधिक। इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर 1878 को और इसे कसरे इल्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? कसरे इल्म के नाम से भी जाना जाता है। और यहां औरंगजेब की आलमगिरी भी लिखी हुई पड़ी है यहीं पे, ठीक है। अरबी फारसी में लिखी हुई 400 से अधिक पांडुलिपियां संग्रहित है। इसके अलावा आप खुद लिखोगे कि औरंगजेब की आलमगिरी के भी कुछ अंश यहां पे है, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान। देवली, देवली जाना जाता है स्पेशली 1857 की संबंधित क्रांति से संबंधित। अपनी छावनियों की ट्रिक क्या थी? ए नन्नी ब्याह देखन चली, ठीक है। देवली और खैरवाड़ा, देखन में देवली और खैरवाड़ा लेना था। देवली महत्वपूर्ण छावनी थी। यहाँ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिक जो है वो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे क्रांति हुई थी। तो नीमच में 3 जून को हुई थी, यहाँ पे 4 जून को विद्रोह हो गया। तो 4 जून 1857 को देवली के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा देखो टोंक में और क्या पढ़ना है? मालपुरा। देखो सब चीजें आपने पता नहीं कैसे याद की, बाकी अपन याद करते थे मालपुरा टोंक, ठीक है। देवली टोंक हर चीज के आगे, ताकि वो सीधी याद होती है और ऐसे ही याद किया जाता है। तो मालपुरा तो अभी भी टोंक में ही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी का नगरी टोंक के अंदर ही है, ठीक है ना। मालपुरा, मालपुरा प्रसिद्ध है ऊनी नमदों के लिए। मोटी ऊन से बने हुए नमदे होते हैं, ऊनी नमदे। ये नमदा उद्योग है, देखो मैंने इसीलिए लिया है, आप लोग देख सकते हो कि मोटी ऊन से बने हुए ऊनी नमदे होते हैं। नमदा उद्योग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे श्वेतांबर जैन संप्रदाय की से संबंधित मंदिर है, जिसे दादावाड़ी कहा जाता है, ठीक है, दादावाड़ी कहा जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर 1962 में, ये भी मालपुरा टोंक के अंदर ही है। और यहाँ पे दामोदर दास व्यास और कपूरचंद पुलिस, राजस्थान पत्रिका के मतलब शुरू जिसने किया, संस्थापक कह सकते हो, कपूरचंद पुलिस, इनकी जन्मस्थली भी मालपुरा के अंदर ही है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, आप बढ़ा आगे। मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है विद्यार्थियों को शुद्ध अध्ययन करवाया जाए, यानी कि उनका समय जो है व्यर्थ नहीं किया जाए। यही चीज जो है, कई सारा समय इस चीज के अंदर मैं समय पहले लेता हूं, मैं समय स्लाइड बनाने में लेता हूं, ताकि स्लाइड बनाने में लगना है तो एक व्यक्ति का लगना है, मेरा लगना है। इतने हजारों लाखों लोगों का तो समय कम से कम व्यर्थ नहीं हो भाई, एक का हो जाए चलेगा, लेकिन लाखों हजारों लाखों विद्यार्थी जो क्लास देखते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। उनको तो शुद्ध रूप से अध्ययन कि हाँ ये चीज बिखरी हुई थी, ये संकलित है और यहाँ पे ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे याद रखनी है, इसको ऐसे समझना है। बस वो प्रयास हमेशा करता हूं और आगे भी करने की कोशिश जारी रहेगी। ओ निवाई टोंक, ठीक है। निवाई टोंक के अंदर क्या क्या है? वनस्थली विद्यापीठ, हीरालाल शास्त्री से संबंधित, रत्ना शास्त्री से संबंधित, ठीक है ना, शांता कुटीर जिसे आप कह सकते हो, तो ये निवाई टोंक के अंदर ही है। बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित बहुत बड़ी और अच्छी संस्थान है। पहले शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से इसे जाना जाता था। शांताबाई हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री की पुत्री का नाम था, इसकी स्मृति में ही इन्हें ये विद्यालय बनाया। इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री की याद में करवाई, जो 1935 में इसकी स्थापना की। लेकिन 1943 में इसका नाम बदल दिया गया। 1943 में इसका नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ किया गया। भाई कई जने कंफ्यूज होते हैं कि शांता ये जो जीवन कुटीर है ये अलग है, शांताबाई जीवन कुटीर, और वनस्थली विद्यापीठ अलग है। नहीं, ये एक ही चीज है, लेकिन इसका नाम बदला गया है। स्थापना 1935 के अंदर की गई, 1943 में इसी का नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया, ठीक है ना, एक ही संस्था है। निवाई में प्रसिद्ध जालंधर नाथ जी की गुफा भी है भैया, लो अच्छा फैक्ट है, ठीक है। जालंधर नाथ जी की गुफा, भाई पीपा जी की गुफा यहां से निकल गई तो क्या है, जालंधर नाथ जी की गुफा तो बची है। पीपा जी की गुफा केकड़ी में चली गई, यहाँ पे अभी जालंधर नाथ जी की गुफा है। एक गुफा तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। भूमगढ़ का किला, भूमगढ़ के किले को अमीरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसे अमीरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भोला ब्राह्मण ने करवाया और बाद में नवाब अमीर खान ने क्या करवाया, पुनर्निर्माण, यानी कि बचा कुचा काम करवाया और पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए फिर अमीरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भूमगढ़ का किला भी आपके टोंक के अंदर। इसके अलावा देखो क्या, एकीकरण के समय अपन ने पढ़ा था लावा ठिकाना, ठीक है ना, नकुल ट्रिक बताई थी आपको, नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, उसमें से जो लावा ठिकाना था वो टोंक का हिस्सा था। तो लावा ठिकाना टोंक के अंतर्गत आता था, अभी भी इसके अंदर। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है यहाँ पे मांडकला, जिस क्षेत्र का क्या नाम है, मांडकला।
इस मांडकला को राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, डिग्गी नामक स्थान पे ही है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। डिग्गी कल्याण जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी। डिग्गी कल्याण जी से संबंधित एक स्टोरी भी है। स्टोरी ये है, स्वर्ग की एक अप्सरा थी उर्वशी, ठीक है ना। उर्वशी एक स्वर्ग की अप्सरा थी और भाई इंद्र भगवान की अप्सरा थी। वो उनको किसी मतलब कारणवश जो है कुछ ऐसा श्राप दिया गया, तो वो यहाँ पे आकर, यहाँ डिग्गी के राजा थे, यहाँ पे डिग्व, राजा डिग्व नाम था, यहाँ पे घोड़ी बनकर वो उर्वशी जो है घास चरा करती थी। जब एक बार राजा डिग्व ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उर्वशी अपने ओरिजिनल रूप में आ गई और राजा डिग्व इन पे मोहित हो गए और अपने महल पे ले जाने का प्रयास किया। तब उर्वशी ने कहा कि मुझे जो है श्राप मिला है, मैं तो यहाँ पे अपने श्राप का जीवन काट रही हूँ और मुझे इंद्र भगवान लेने आएंगे। उसके बाद में जब लेने आएंगे तब यदि उनसे बचा सको तो ही मुझे ले जाना, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। तो राजा डिग्व ने कहा मैं बचा लूंगा। लेकिन जब इनके उर्वशी के श्राप की अवधि समाप्त हुई और इंद्र भगवान लेने आए तब राजा डिग्व बचा नहीं पाए, तो उर्वशी ने क्रोधित होकर इन्हें श्राप दे दिया, कोढ़ का श्राप दे दिया, ठीक है ना, कोढ़ी हो गए थे ये। फिर बाद में विष्णु भगवान को इन पे दया आई और कहा कि नदी में बहती हुई मेरी एक शिला आएगी, उससे आपका कोढ़ जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे डिग्गी कल्याण जी मंदिर के अंदर कोढ़ का इलाज होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। आरबीएससी 10वीं की पुस्तक में ये चीज दे रखी है, ठीक। टोडी सागर टोंक के अंदर ही है और इसकी खासियत है कि मोरिया इसकी सारी, यानी मोरिया यानी फाटक, ठीक है ना, मोरिया यानी फाटक, गेट कह सकते हो आप। सारी मोरियां खोलने पर एक बूंद भी पानी अंदर शेष नहीं बचता है, ये इसकी मुख्य खासियत है। और इसके अलावा यहाँ पे मुबारक महल है एक, मुबारक महल को जाना जाता है, देखो मुबारक महल यहाँ भी है, जयपुर में भी है। यहाँ जो मुबारक महल है उसको ऊंट की बलि के लिए जाना जाता है, लेकिन ऊंट की बलि पर देखो पशुवध रोक अधिनियम जब से आया तब से ऊंट की बलि पर जो है ये पूरी तरीके से रोक है, अब नहीं दी जाती है, पहले ऊंट की बलि दी जाती थी। यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और बीड़ी उद्योग के लिए टोंक बड़ा फेमस है, बीड़ी उद्योग के लिए। बीड़ी कौन से पत्तों से बनाई जाती है, आपको एक सवाल तो मुझे देना ही था, तो आपको बताना है कि बीड़ी कौन से पत्तों से बनाई जाती है और बीड़ी जिनके पत्तों से बनाई जाती है उस पेड़ के फल को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये दो चीजें बतानी है। इसके अलावा दड़ा महोत्सव, मालदड़ी जैसा एक खेल होता है, दड़ा महोत्सव आवा टोंक का बड़ा प्रसिद्ध है, तो ये भी आप लोगों को टोंक के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट, एक ही स्लाइड में आप लोगों के दुनिया भर के फैक्ट आ गए, यानी कि आपको 1% भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हंसते खेलते अपनी ये क्लास भी पूरी हुई और मैंने जो आप लोगों को वादा किया था, एक और बड़ी जिम्मेदारी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से नए जितने भी अपडेट हुए हैं वो पढ़ा दूंगा, वो आपको तैयार करवा दूंगा। तो ये आज सकुशल, आज अब इसके बाद, इस क्लास के बाद अपने चैनल पर नवीन अपडेटेड 50 जिलों से संबंधित पूरी सामग्री अपलोड कर दी जा चुकी है और इसके लिए आपको कहीं कोई शुल्क नहीं देना है, आपको सिर्फ क्लास देनी है, देखनी है, आपको सिर्फ क्लास देख के नोट्स बनाने हैं और आपको अच्छी तरीके से उन्हें याद करना है, ठीक है। मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।